अस्सलाम, आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.3। उन्होंने कहा फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड करना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों वैल्यूज़ जो गिवन है क्वेश्चन में उसमें मौजूद होगा। तो हमें पता है, देखिए भाई, ये x प्लस वाई का स्क्वायर है, तो इसका पावर का मतलब होता है कि ये वैल्यू इतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। सेकेंड था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमें a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला हमारे पास खुलता है। देखिए एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी के बराबर। तो हमने फार्मूला ओपन कर लिया। अब हमारे पास देखा जाए तो x प्लस वाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन ये दोनों कॉमन सेम नहीं है वैल्यूज़। तो जो सेम है वो हमने उठा के लिख ली, तो हमारा कॉमन फैक्टर आ गया HCF का x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये a क्यूब है, इसको हम इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेपरेट कर लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होता है। तो हमने ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज कर दिया। अब ये भी इसी तरह हम ओपन कर लेते हैं कि अगर स्क्वायर है तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम अगर ऊपर वाले के साथ मैच करें तो ऊपर a माइनस बी एक दफ़ा आ रहा था, हमने लिख लिया। सेकंड टाइम भी आ रहा था, हमने लिख लिया। अब थर्ड टाइम नहीं आ रहा था, हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा कॉमन फैक्टर है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। a माइनस बी का हमने इसको कंबाइन कर लिया होल स्क्वायर, यहाँ तक भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो भी ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, a क्यूब प्लस बी माइनस 3ab स्क्वायर, और ये है a5b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सबसे पहले तो भाई हम इसमें कॉमन लेंगे, क्योंकि हमारे फार्मूले क्लोज नहीं हो रहे। तो हमने इसमें से कॉमन लिया, तो a b हमारे पास कॉमन आ रहा था, दोनों यहाँ पे भी यहाँ पे भी। हमने a भी कॉमन लिया, हमारे पास अंदर बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें फार्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। हमने इसको ओपन कर दिया और ये वाला a भी साथ आ गया। सेकेंड वैल्यू हमारे पास थी a5 बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b5। यहाँ से भी a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा था। a स्क्वायर कैसे देखें, जो दोनों में कॉमन हो ना वैल्यू, उसकी हम मिनिमम पावर लेते हैं। तो मिनिमम पावर यहाँ 2 थी और यहाँ b की 2 थी, तो हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अंदर यहाँ से हमने a स्क्वायर कॉमन लिया, तो 5a थे 3a रह गए। यहाँ पे b स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, तो b स्क्वायर ख़त्म हो गया। फिर माइनस साइन डाला, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, a स्क्वायर ख़त्म हो गया। 5b थे, 2b हम बाहर ले गए, अंदर 3b रह गए। तो हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब आ गया। अब हम इसको आसान अल्फाज में लिखेंगे। ये a स्क्वायर है तो हमने 2 दफ़ा लिख दिया, b स्क्वायर है 2 टाइम्स लिख दिया, और इस वैल्यू को हमने खोल के a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाया, जो हमारे पास होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमने इसमें से और इसमें से कॉमन करके देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कॉमन है। a यहाँ पे भी आ रहा है, a यहाँ पे भी आ रहा है, हमने a लिख दिया। b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमने लिख दिया। a प्लस बी है, यहाँ पे नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। a माइनस बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हमने यहाँ लिख दिया। तो हमारा HCF आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 49 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर, ये हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है, हमने 7 का स्क्वायर बना लिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोबारा a प्लस बी और a माइनस बी की शक्ल में ओपन होगा। सेकेंड वैल्यू को हम देखें तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 21 मल्टीप्लाई 1 21। अब हमने ऐसा पेयर सोचना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 21 बने, उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो 4 बने। तो 7 3 21, 7 माइनस 3 4। हमने इसको ब्रेक कर लिया, यहाँ से कॉमन लिया x, यहाँ से कॉमन लिया 3, अंदर x माइनस 7 और x माइनस 3। अच्छा जी, अब ये हमारे पास ब्रैकेट वाली वैल्यू हमने एक दफ़ा लिख ली, ब्रैकेट के बाहर वाली एक दफ़ा लिख ली। अब x प्लस 7 देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, नहीं लिखेंगे। x माइनस 7 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो हमारा HCF आ गया x माइनस 7। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। इसको हम इसी तरह फैक्टराइज करेंगे। 12 1 ज़ा 12 और फिर 4 3 ज़ा 12 होता है, और 4 माइनस 3 हमारे पास 1 होता है, जैसे 4.1 में और 4.2 में हमने किया। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, 4x कॉमन आ गया, 3x प्लस 1 रह गया। यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन लेंगे, 3x प्लस 1 आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू एक दफ़ा, ब्रैकेट के बाहर वाली एक दफ़ा लिख देंगे। सेकेंड वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। तो इसको हमने ब्रेक किया, 15 1 ज़ा 15। अब हमने 2 वैल्यू सोचनी है जिनका टेबल 15 पे जाता है, और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करने से 8 आए।
तो वो हमारे पास आता है 5 3 ज़ा 15 और 5 + 3 8। तो हम इसमें से कॉमन लेंगे 5x, अंदर 3x + 1 रह जाएगा। लास्ट टू वैल्यूज़ में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 लेंगे, 3x + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट्स की एक जैसी वैल्यू हैं वो हम एक दफ़ा लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली एक दफ़ा। अब इन दोनों में हमने इसमें और इसमें कॉमन देखना है क्या है, 3x + 1 दोनों में कॉमन है, तो वो हमारा HCF आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास c² x² - d² और ये वाली हमारे पास 4 वैल्यूज़ वाली क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली में से हमारे पास कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, हम देखते हैं भाई स्क्वायर कंप्लीट होता है, cx का स्क्वायर बनाया -d का स्क्वायर, अभी a² - b² का फार्मूला बंद हो रहा है, तो a + b और a - b हमने फार्मूला ओपन कर दिया। अच्छा जी, अब ये वाली हमने चारों वैल्यूज़ लिखी, अब 4 वैल्यूज़ थी। अब इसको सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट 2 में से अगर कुछ कॉमन आ जाए और सेकंड 2 में से कॉमन आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ एक जैसी होती हैं कि नहीं। हमने फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया, हमारे पास c यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हमने cx कॉमन लिया तो अंदर ax - b आ गया। यहाँ पे देखें d यहाँ पे भी है, d यहाँ पे भी है और कुछ कॉमन नहीं है, हमने d कॉमन ले लिया तो ax - b आ गया। अब दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी विद सेम साइन, ये तो फैक्टराइजेशन हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे cx + d बाहर वाली वैल्यू और ब्रैकेट वाली वैल्यू cx + d, ठीक है। ax - b, सॉरी यहाँ पे a आता है, ax - b और cx + d ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ लिखनी। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे हमारे पास cx - d नहीं है, cx + d, तो हमारा आंसर आ गया cx + d। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास m² n² और ये वाली हमारे पास अब 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं भाई, 3 वैल्यूज़ का HCF लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू a² - b² का फार्मूला बन रहा है, तो हम लिखेंगे a + b और a - b, ठीक है। वो हमने ओपन कर दिया, m² और n² था, ये हमारे पास आ गया। फिर m4 - n4 है, तो हम 4 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, m² का स्क्वायर और n² का स्क्वायर। इसी तरह हमने किया तो ये दोबारा हमारे पास a² - b² का फार्मूला बन रहा है, तो हम n² + n² और m² - n² हमने ओपन कर दिया। लेकिन अगर इस वाले को देखें तो ये तो दोबारा हमारे पास a² - b² का फार्मूला बन रहा है, तो हमने इसको a + b और a - b लिख दिया। अब हमारे पास ये बना सेकंड, ये वैल्यू, क्योंकि a² + b² का तो फार्मूला नहीं होता, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर हमारे पास आ गई m⁻6 - n⁻6, तो ये हम क्या करते हैं, ये क्यूब अंदर लिख लेते हैं, स्क्वायर बाहर लिख लेंगे ताकि ज़्यादा अच्छा आसानी से हल हो जाए। तो a² - b² का फार्मूला लगाया, a + b और a - b। लेकिन अब तो यहाँ दोबारा क्यूब के फार्मूले लग रहे हैं, a³ + b³ और a³ - b³। तो हमने ओपन किया a + b a² - ab + b², a³ + b³ का फार्मूला ये ओपन हो गया, a³ - b³ का फार्मूला यहाँ ओपन किया हमने, a - b a² + ab + b²। अब हमने इसमें से और इसमें से तीनों वैल्यूज़ में से देखना है कॉमन। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास m + n और m - n और यहाँ पे भी m + n और m - n है और यहाँ पे भी m + n और m - n है, तीनों वैल्यूज़ में। तो हम क्या करेंगे, हमारा HCF आ जाएगा m + n और m - n। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ax² + 2a² x + a³ और ये हमारी एक वैल्यू है। सेकंड वैल्यू हमें दी हुई है 2ax² - 4a² x - 6a³ और थर्ड वैल्यू हमें दी हुई है 3a × x + a² x²। फर्स्ट वैल्यू हमने लिखी, उसमें से हमने a कॉमन निकाल लिया। अब a कॉमन निकालने के बाद हमें नज़र आया कि a² + 2ab + b² का फार्मूला बंद हो रहा है, तो हमने x, ये फर्स्ट वैल्यू a होती है और ये वाली लास्ट वाली वैल्यू b होती है, तो हमने a + b का स्क्वायर का फार्मूला बंद कर दिया। अब ये स्क्वायर है, हम इसको 2 टाइम्स ऐसे भी लिख सकते हैं कि x + a और x + a, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2ax² - 4a² x - 6a³। इसमें से हमने 2a कॉमन आता था, 2a कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास रह गया x² - 2ax - 3a²। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किया तो ये -2ax को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई किया 1 से, 3 × 1 = 3, ठीक है। अब हमने 2 वैल्यूज़ ऐसी सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो 2 आए, तो 3 × 1 = 3 ही बेस्ट ऑप्शन है। 3 × 1 = 3 और 3 - 1 2, हमने 2 हिस्सों में ब्रेक किया। अब इन दोनों में से हमें x कॉमन आ रहा था, x कॉमन ले लिया, अंदर x - 3a रह गया। यहाँ से a कॉमन आ रहा था तो हमने a कॉमन लिया, तो अंदर x - 3a रह गया। अब ब्रैकेट के बाहर वाली हमने इकट्ठी कर दी, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हमने इकट्ठी कर दी और ये 2a ऊपर से एज इट इज़ साथ आता रहा।
थर्ड हमारे पास वैल्यू थी 3 इंटू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे ओपन करेंगे, हमने ए इधर से कॉमन लिया कि उसका होल स्क्वायर था, हमने ए कॉमन लिया तो अंदर एक्स प्लस ए रह गया। देखें ये होल स्क्वायर हमने इसलिए डाला हुआ है कि जो हमने कॉमन लिया है उसके ऊपर भी स्क्वायर ही था ना, तो यहाँ से अगर हम ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से ए बाहर निकल गया, यहाँ 2 हैं, एक ए रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर बनेगा ए इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर होता है मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई में दोनों वैल्यूज़ पे अलग अलग आ जाता है, तो ए का स्क्वायर अलग बन जाएगा और एक्स प्लस ए का स्क्वायर अलग बन जाएगा। तो हमने 3 लिखा, ए स्क्वायर को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, ए इंटू ए, और ये स्क्वायर था इसको भी 2 हिस्सों में लिख दिया, एक दफ़ा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब पावर हटाने से हमें HCF लेना आसान हो जाता है। अब तीनों में हमने देखा तो हमारे पास a इंटू एक्स प्लस ए कॉमन था, इसके अलावा और कोई वैल्यू कॉमन नहीं थी, तो ये हमारा HCF आ गया। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। और आप चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया।